आज का दिन काफी अहम है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की कार्रवाई जैसे गिरफ्तारी, जब्ती और जांच प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कार्ति चिदम्बरम और अनिल देशमुख समेत 242 याचिकाओं पर फैसला आ जाएगा। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच इस मामले में फैसला सुनाएगी। याचिकाओं में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत अपराध से आय की तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती, जांच और कुर्की के लिए ईडी की शक्तियों को उपलब्ध शक्तियों के व्यापक दायरे में चुनौती दी गई। याचिकाओं में कहा गया है कि प्रावधान मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। इस मामले में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी समेत कई वरिष्ठ वकीलों ने हाल के पीएमएलए संशोधनों के संभावित दुरुपयोग से संबंधित अलग अलग पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलीलें दी थी। कादम्बनी शर्मा है हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। कादम्बनी, अभी हम नीता से भी बात कर रहे थे तो नीता ने एक आंकड़ा दिया, जिन आंकड़ों में सबसे अहम आंकड़ा यह था कि जो कन्विक्शन रेट है वो 0.5% है। ऐसे में विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि ईडी का इस्तेमाल विपक्ष को खामोश करने के लिए किया जाता है। आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होंगी। बिल्कुल शारिक, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी क्योंकि पीएमएलए जो है उसको लेकर कई सवाल उठाए गए हैं और जो नाम आपने अभी लिए, चाहे कार्ति चिदम्बरम का नाम हो या फिर खुद चिदम्बरम हो या फिर अनिल देशमुख हो, ये सब इन सब लोगों ने ये आरोप लगाया है कि ईडी जो है वो राजनीतिक दबाव के तहत काम करती है। यहाँ तक कि ये कहा गया कि जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो अचानक इस तरह की एजेंसीज जो हैं वो सभी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन आपको बताऊं कि असल में मसला यहाँ पर क्या है। जिस तरह से बदलाव किए गए, जिस तरह से ये एक्ट लाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें असल में जो सीआरपीसी है यानी कि जो सामान्य जो कानून है उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया गया। अब इसको लेकर समस्या हो रही है। जो यहाँ पर कोर्ट में जो तकरीर रखी गई उसमें ये कहा गया कि जो आर्टिकल 14 और 21 है जो कि संवैधानिक अधिकार देते हैं नागरिकों को, उसको बिल्कुल उलट दिया गया है। उलट अब कैसे दिया गया है? जैसे मान लीजिए कि सामान्य कानूनों में अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगता है तो जो स्टेट है वो ये प्रूव करेगा कि वो आरोप सही है, लेकिन पीएमएलए में इसका बिल्कुल उल्टा है। दूसरे कानूनों में अगर आप दोषी साबित होते हैं तो जब्ती कुर्की होती है, यहाँ पर उसका भी उल्टा है कि आपको पहले ही ये सब कुछ हो जाता है और जब तक आप एक्विट नहीं होते, छूट नहीं जाते, तब तक आपको वो सब कुछ वापस नहीं मिलता है। ये भी कहा जाता है कि पुलिस के सामने सामान्य कानून में अगर आप कोई बयान देते हैं तो वो अदालत में इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इस वाले मामले में ये बिल्कुल उल्टा है। ऐसा भी होता है। जो ECIR होती है यानी कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो यूज करता है FIR की तरफ, वो उसको कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्यूज पर्सन को दिखाए कि हाँ ये आपके खिलाफ आरोप है। तो ये सभी चीजें जो हैं ये यहाँ पर कोर्ट में कहा गया है कि जो याचिकाएं हैं उनमें कहा गया है कि ये जो नागरिकों के अधिकार हैं उनके बिल्कुल खिलाफ है। विपक्ष ठीक है आरोप लगाता है, लेकिन यहाँ पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि 18,000 करोड़ रुपए जो हैं वो इन्हीं कानूनों के जरिए वापस लाए गए हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस इस कानून में लगाए गए हैं, यानी कि जो डायरेक्टर या डिप्यूटी डायरेक्टर लेवल का अधिकारी है वही इसमें जो आगे कार्रवाई है उसको ग्रीन सिग्नल दे सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद ये जरूर है कि इतने मुश्किल यहाँ पर प्रोविजंस हैं उसको लेकर अब यहाँ पर 242 पिटीशन है। 242 पिटीशन अपने आप में बहुत ज्यादा होता है शारिक, और जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त जजमेंट जो है वो किसी भी मिनट आना शुरू हो सकता है, और क्योंकि ये बड़ा जजमेंट होगा, पॉइंट्स होंगे इसमें, मुख्य पॉइंट्स होंगे, तो इसको विस्तृत तौर पर जज जो हैं वो समझाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अलग अलग पहलुओं पर, कुछ पहलुओं पर पहले अलग अलग मामलों में कुछ जजमेंट दे चुका है। उसको भी यहाँ पर कोर्ट में बताया गया
केंद्र की तरफ से कि इस तरह के जजमेंट्स आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो टोटलिटी में जिस तरह के सवाल उठाए गए हैं वायलेशंस को लेकर, संवैधानिक अधिकार जो नागरिकों के हैं उनके वायलेशंस को लेकर, उस पर ये एक मुख्य तौर पर एक ये जजमेंट होगा जो अभी कुछ ही मिनटों में हमारे सामने होगा। तो ये साफ होगा कि क्या इसको बदलने की जरूरत है या इसके बदलाव को या इसके प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट नहीं करता है, या फिर इस तरह की चीज है जिसको सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करता है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग आपको भी पता है शारिक कि किस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो ट्रैफिकिंग हो, या फिर कई बार आतंक के मामलों में भी इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग देशों में कड़े कानून हैं इसको लेकर, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इसको मानता है कि ये जो कानून है, पीएमएलए जो कानून है, क्या वो बिल्कुल जो मौलिक अधिकार है नागरिकों के उनके बिल्कुल खिलाफ है और इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता है। तो मुख्य सवाल यहां पर यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून को अपहोल्ड करेगा या उसके कुछ प्रावधानों में बदलाव करेगा और याचिकाओं को खारिज करेगा, या फिर जस के तस ये सब कुछ चलता जाएगा, या फिर पूरी तरह से इसको एक अबैंडन करने की बात होगी, जो कि मुझे लगता है कि शायद ना हो, क्योंकि इस तरह के कानून जो है हर देश में है और कई मामलों में इनकी जरूरत पड़ती है। तो हो सकता है कि कुछ बदलाव जरूर हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन मामलों पर क्या बोलता है, मौलिक अधिकारों पर क्या बोलता है, ये आगे के लिए भी बेहद अहम हो जाएगा, क्योंकि कई मामले, हजारों मामले जो हैं यहां पर चल रहे हैं ईडी के पीएमएलए के तहत। कादम ने यहाँ पर अगर देखें तो चीफ जस्टिस ने कई बार कहा था कि जो विचाराधीन कैदी हैं, जो अरेस्टिंग है, जो जमानत है, वो सब अधिकार है, इस तरह से गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। उसी तरह से आप बता रही हैं कि इस मामले में भी हर कुछ ऑफिसर के हाथ में होता है। आपको खुद बेकसूर होने का सारा जो आप बता रही थी कि सबूत देना है, आपको कॉपी नहीं दी जाती। तो एक तरीके से देखें तो जो एक न्याय की प्रक्रिया है, जो एक आम नागरिक का अधिकार है, उसके हनन की बात है, अगर मोटा मोटी इसको देखा जाए तो। बिल्कुल शारिक, लेकिन जो विशेष कानून होते हैं उनमें प्रावधान भी विशेष होते हैं। तो ये कानून क्या उसके दायरे में आता है, क्या इसकी जो ये विशेषता है और बेहद कठिन जो इसमें प्रावधान किए गए हैं, क्या वाकई इनकी जरूरत है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर इनकी जरूरत नहीं लगती है, जो केंद्र ने जो दलीलें दी हैं, उन्होंने कहा है कि करीब 18,000 करोड़ रुपए इसके जरिए वापस आए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि 67,000 करोड़ रुपयों के मामले जो हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि हर साल हर जगह जांच की जो बात है वो बढ़ती जा रही है। दूसरे देशों का उन्होंने हवाला दिया कि वहां हजारों हजार इस तरह के केस हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत कम है। तो कुल मिलाकर ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट आज करेगा कि क्या सच में इस कानून की इस तरह के प्रावधानों के साथ जरूरत है, या फिर प्रावधान में कुछ बदलाव चाहिए होंगे, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए होंगे। क्योंकि जो आर्ग्यू यहां पर किया गया, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से आर्ग्यू किया गया, वो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है जो कि आमतौर पर किसी कानून में होते हैं और जरूरी होते हैं। क्योंकि हर कदम पर हमने ये माना है, भारत में जो कानून का सिस्टम है वो ये है कि भले ही 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत ये नजर आता है। तो क्या इसको किस हद तक सुप्रीम कोर्ट मानेगा, नहीं मानेगा, क्या इसे संवैधानिक अधिकार जो है नागरिकों के उसके विपरीत माना जाएगा, या फिर जस के तस अपहोल्ड किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। और आगे जो भी होता है, आगे जो जिस तरह के मामले पीएमएलए में रजिस्टर होते हैं या जिस तरह से कार्रवाई होती है, वो काफी हद तक इस जजमेंट पर निर्भर करेगा। शारिक, शुक्रिया कादम ने एक एक मुद्दे पर समझाने के लिए कि आखिर क्या है ऑब्जेक्शन, क्या परेशानियां हैं, किस तरह से याचिकाओं में क्या कुछ कहा गया है और केंद्र सरकार का उस पर क्या जवाब था कोर्ट में। तो कुछ ही पल में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाएगा।